बस 12 बजे तेरा जाने का टाइम होता है ना। तो हिंदी संस्कृत पढ़ ली, पंजाबी पढ़ लिया घर बैठ के। पंजाबी पंजाबी के वो पंजाबी के जो बुक्स हैं, हिंदी की बुक्स हैं, पंजाबी पढ़ लिया कर, पढ़ लिया। केमिस्ट्री का चैप्टर थोड़ा सा रहेगा केएसके वाला। एक बार में तो मुझे बस एक लेक्चर चाहिए। क्योंकि सिलेबस का कौन सा हुआ है? तीसरा मेटल नॉन मेटल में से कम हुआ है, उसमें भी हुआ है, और कार्बन कंपाउंड में से भी कम हुआ है। चैप्टर 4 वो तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो सम में होगा कार्बन नहीं, ये इम्पोर्टेंट जब पार्ट रखा हुआ है, दूसरा पार्ट काटा हुआ है तो उसमें नहीं है। और इसको कॉम्प्लिकेशन टॉपिक करवा हैं कार्बन कॉम्प्लिकेशन टॉपिक है यार। कल तो मेरे फोन पे नंबर थे यार, नंबर ही कंप्लीट हो गए। बड़ी बायो को तो एक चैप्टर ही कम हो जाता है सारा। हेलो बच्चों। यस मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उज्जवल। यस मैम। बेटा मेरा ना फोन से तुम्हारा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे हाई सेंड कर देना। ओके मैम। दूसरा भी उज्जवल शर्मा, तुम भी। और बच्चों मैंने चैप्टर कल ही स्टार्ट किया है। यस मैम। तो अब लेक्चर मत मिस करना, मैंने कल ही चैप्टर स्टार्ट किए है। ओके लेक्चर। ओके मैम। हाँ जी बच्चों, कल हम कर रहे थे, चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हमने, 4th चैप्टर, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली हमने लास्ट जाते जाते किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले क्या थी? फिजिकल स्टेट। बेसिकली जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, हम आयनिक की बात कर रहे हैं, कहता है दीज कंपाउंड्स usually exist in the solid state। ठीक है, बेसिकली जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। दूसरा है क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली हम आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। आयनिक कंपाउंड्स ऑब्वियसली क्या होते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे होते हैं, मतलब क्योंकि नेचर क्या होती है? क्रिस्टलाइन नेचर होती है। याद हो
मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि क्रिस्टलाइन क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं? जो एक रेगुलर अरेंजमेंट देते हैं एटम्स की, ठीक है, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो बेसिकली जो जैसे कि क्या आपको क्या दिख रहा है, रेगुलर पैटर्न नजर आ रहा है ना, जब एक रेगुलर पैटर्न नजर आए उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है, वो कह रहा है आयनिक कंपाउंड्स आर crystalline in nature, that is crystalline मतलब that is ions are arranged in a regular alternating pattern, regular alternating pattern called as crystal lattice। तो कह रहा है बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि वो आयनिक कंपाउंड्स जिनकी नेचर क्या होती है, क्रिस्टलाइन होती है। क्रिस्टलाइन मतलब कि जो आयंस है वो अरेंज किए जाते हैं इन रेगुलर पैटर्न लाइक दिस। एक रेगुलर पैटर्न में जब आयंस को अरेंज किया जाता है तो उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, आगे लिखो, these ions are arranged in a regular pattern in the three-dimensional space। कहता है इन्हीं आयंस को बेसिकली अरेंज किया जाता है 3D स्पेस में, ठीक है। और जो ये रेगुलर पैटर्न है ये आयंस का, ये डिपेंड करता है इसके चार्जेस पर और इसके साइज पर। वो ये कहना चाहता है द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, मैं कॉपी करना था पिछला पेज। ओह सॉरी, अब इरेज हो गया। चल छोड़ दे, मैं तो कहां से कॉपी करना है बोलियो? क्रिस्टल स्ट्रक्चर से। यस मैम। मैं डिक्टेट कर देती हूँ, लिखो, ionic compounds are crystalline in nature, ionic compounds are crystalline in nature, that is ions are arranged in a, that is ions are arranged in a regular alternating pattern, regular alternating pattern, regular alternating ये alternating pattern called as crystal lattice, called as crystal lattice। आगे लिखो, these ions are arranged in a, these ions are arranged in a regular pattern, these ions are arranged in a regular pattern
in the three-dimensional space. In the three-dimensional space. आगे ये लिखा हुआ है the pattern of arrangement depends upon size and the charge of the ions. जो इस अरेंजमेंट, जो इस पैटर्न की अरेंजमेंट होती है वो साइज और आयन के चार्ज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल की बात करेंगे। यहाँ मेनली एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की आता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है NaCl। इसका अब हम ड्रॉ करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है? मेरे साथ साथ बनाना, नहीं तो बनेगा नहीं तुम लोगों से ये। इतना बना लिया बच्चों? बनाओ इतना फटाफट से। बना दिया। डन बच्चों यहां तक? यस। ओके, अब देखो इसके सेंटर में डॉट लगाओ, इसके सेंटर में डॉट लगाओ एंड ड्रॉ लाइन। फिर ये यहां से यहां डॉट, यहां से यहां डॉट और ये लाइन। ठीक है, करो इतना। डन। फिर इसके सेंटर में लाइन, ये 3 डॉट आ जाएंगे। यहां से इसको पूरा ले जाओ और यहां से इसको यहां तक ले आओ। फिर ये लाइन, ये डॉट, ये डॉट एंड ये डॉट। सिमिलरली आपने यहां से डॉट लगाना है, एंड तक ले जाओ इसको। ये 3 डॉट फिर लग गए। यहां तक था ये। यहां से यहां, तो बेसिकली यहां पे वो कहना क्या चाहता है कि ये जो सारे डॉट्स हैं, ये भी, ये सारे क्या है? लैटिस। हमें लिखता है क्रिस्टल लैटिस। ये सारे क्या है? एटम्स। ये सारे क्या है? लैटिस। तो कहता है ये वाले लैटिस तो हैं सारे Cl नेगेटिव और ये वाले हैं Na पॉजिटिव। तो बेसिकली ऐसा होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे बना? आयन के साइज और चार्जेस के अकॉर्डिंगली। तो हम यहां पे कह सकते हैं, कहता है इन दिस स्ट्रक्चर, इन दिस each Na positive ion is surrounded by 6 Cl negative ions.
and each Cl negative ion by 6 Na positive ion, thus giving rise to a 3D octahedral crystal structure. तो कहता है हर एक Na पॉजिटिव के अराउंड आपको 6 Cl नेगेटिव मिलेंगे और हर एक Cl नेगेटिव के अराउंड आपको 6 Na पॉजिटिव मिलेंगे। तो इसीलिए स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इन चीजों को इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, तो प्रॉपर इमेजिनेशन में मत जाना। अभी आपको +2 में एक चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट, वो चैप्टर इन्हीं चीजों के ऊपर है, इमेजिनेशन के ऊपर। तो हम बहुत चीजें उसमें इमेजिन करेंगे। अभी जिस इतना ध्यान रहो कि एक Na पॉजिटिव आयन है जिसके आसपास 6 Cl नेगेटिव आयन होते हैं और एक Cl के पास भी आसपास 6 Na पॉजिटिव होते हैं, जो एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक बच्चों? यस, ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट खत्म, फिजिकल स्टेट एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इरेज कर दूं? कैन आई इरेज? तो थर्ड पॉइंट आता है मेरे पास, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी बताओ, आप लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स 10th में पढ़े हुए हैं, तो बताओ इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कि कम होता है? High, ma'am. ज्यादा। क्यों ज्यादा क्यों होता है? Strong force of attraction between the atoms. बिल्कुल सही, वेरी गुड। आयनिक कंपाउंड्स में वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी भी इसकी हाई होती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राइट, सॉलिड्स हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। चौथा इज सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी को ना थोड़ा ध्यान से समझना। देखो सॉल्युबिलिटी में क्या है, चलो मैं लिखवाती हूँ पहले। देखो जब भी सॉल्युबिलिटी का आपको कहीं पर भी दिखे ना, सॉल्युबिलिटी का ना एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। बेसिक प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल होता है सॉल्युबिलिटी का? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये एक सॉल्युबिलिटी का बेसिक प्रिंसिपल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब क्या हुआ इसका? इन जनरल लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है कि बेसिकली वो ये बता रहा है कि अगर जो सॉल्वेंट है वो पोलर है तो वो पोलर में ही घुलेंगे, मींस जो सॉल्यूट होगा वो भी पोलर होगा। अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो वो डिसॉल्व नॉन पोलर सॉल्यूट में ही होगा। मतलब वो ये कहना चाहता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक लाइक आ गया। अगर यहाँ पोलर सॉल्वेंट है तो यहाँ पे पोलर सॉल्यूट होगा, अगर यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्यूट होगा। मींस पोलर ही पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर ही नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। इसे मैं लिखवा देती हूँ इसका प्रिंसिपल को। लिखो, आयनिक कंपाउंड की बात बाद में करते हैं। लिखो, इन जनरल like dissolves like
describes the general principle of solubility, that is polar solvents dissolve polar solute, polar में होगा, and non-polar solvent dissolve non-polar solutes. कि पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, तभी कहते हैं इसको लाइक डिसॉल्व लाइक, सेम में ही डिसॉल्व होगा. आगे however, इसी में आगे है, क्या कहना चाहता है वो, मेरे इस कर देते हैं. अच्छा, रेज हो रहा है, ऐसे रेज होता है. हाँ जी, तो आगे हम लिख रहे हैं however a polar liquid and a non-polar liquid, क्योंकि पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, लेकिन पोलर और नॉन पोलर मिल जाए तो वो डिसॉल्व नहीं होगा. However, polar liquid and a non-polar liquid are immiscible. Immiscible मतलब कि ये घुलते नहीं है आपस में. हम एग्जाम्पल ले लें, water which is polar and oil which is non-polar. तो क्या पानी में ऑयल मिक्स हो जाता है? नहीं, they just do not mix. अब क्वेश्चन ये राइज होता है, बेटा मैं सॉल्युबिलिटी में ना बहुत से क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि कंपटीशन में बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर. तो अब वो ये कहता है why polar and polar go together, पोलर और पोलर ही आपस में क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और कोई भी सब्सटेंस बनाना उनके लिए इजी हो जाता है. तो ये मैं क्वेश्चन लिखवाती हूँ एक पहले, फिर क्वेश्चन बाद में लिखवाती हूँ. ये हो गया पोलर नॉन पोलर का. अब हम सॉल्युबिलिटी में करते हैं आयनिक कंपाउंड के ऊपर. हम आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे थे. ये सारा इरेज कर दूं हुनर? बच्चों इरेज कर दूं सारा? यस मैम. अब लिखो इसी के अंदर, सॉल्युबिलिटी के अंदर, आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in polar solvents. जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में soluble होते हैं, such as water. समझ में आया बेटा? सॉल्युबिलिटी क्या कहती है, क्या प्रिंसिपल है? लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब कि अगर पोलर है तो पोलर में ही घुलेगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही घुलेगा. पोलर और नॉन पोलर इकट्ठे नहीं घुल सकते, दे आर नॉट मिसिबल, दे आर इमिसिबल. तो आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में. तो क्वेश्चन आता है why polar and polar go together.
है ना। पोलर और पोलर ही आपस में क्यों घुल जाते हैं? बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन देम, and this make it easy for two substances to collect together to form a uniform and homogeneous substance. कहता है पोलर ही पोलर में घुलते हैं क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है और उनसे इजीली सब्सटेंसेस कलेक्ट करके इजीली बन जाते हैं जो होमोजेनियस नेचर में होते हैं, मींस प्रॉपर्ली घुल जाते हैं। और अगर हम नॉन पोलर की बात करें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव अ हार्ड टाइम dissolving in polar solvents because they have to compete with the strong attraction between the all पोलर मॉलिक्यूल्स। कहता है नॉन पोलर के पास बहुत हार्ड टाइम होता है क्योंकि वो उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को कंपीट नहीं कर पाता जितना कि एक पोलर करता है। इसीलिए नॉन पोलर के लिए बहुत डिफिकल्ट जाता है ये करना, एंड पोलर के लिए ये काम करना इजी होता है क्योंकि उसकी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एंड नॉन पोलर की अट्रैक्शन बहुत कम होती है। ओके, यस, ऑल ऑफ यू क्लियर? तो हमारा लास्ट फैक्टर रह गया आयनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाँ जी बताओ, आयनिक कंपाउंड्स conduct electricity or not? Yes or no? Yes, ma'am. अच्छा, ionic compounds do not conduct electricity In the solid state, ma'am. exactly, Saksham, in solid state, as क्योंकि as ions are not free to move, सॉलिड स्टेट में आयंस आपस में मूव नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। हाँ, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड और मोल्टन और एक्वा स्टेट, लिक्विड स्टेट, बिकॉज यहाँ पे आयंस दे आर फ्री टू मूव, तो इसमें कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ पे गैसेस की बात नहीं होगी, हाँ करेंगे थोड़ा बहुत। यहाँ हमारे पास आयनिक बॉन्ड कंप्लीट होता है बच्चों। नाउ we start with covalent bond. हाँ जी भाई, क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड?
In which The electrons bonds are formed shared. by sharing of electrons. बिल्कुल सही, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. They are Example CO2. They are formed by the sharing of the electrons. क्यों शेयर करते हैं? To achieve Noble gas configuration. Noble gas configuration. exactly noble gas configuration. ठीक है, स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, फिर वो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं. जैसे हमने आयनिक कंपाउंड में फैक्टर्स और कंडीशंस किए थे, सिमिलरली कंडीशंस फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी स्मॉल. उसमें क्या था? हाई. इसमें क्या है? स्मॉल. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स, कौन कौन से? खासकर नॉन मेटालिक करैक्टर के जो होते हैं, मस्ट बी हाई. ये कंडीशन है इसकी बस. क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है इसको. सबसे पहला पोलैरिटी, जो हमने पढ़ना है. ये पोलैरिटी मींस पोलर या नॉन पोलर. इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे कि पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है. सेकंड इज नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि अगर सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा. अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डबल बॉन्ड बनाएगा. अगर 1 2 3 4 5 6 अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा. लास्ट थर्ड है हमारे पास टाइप ऑफ ओवरलैपिंग. ये कुछ नया है आप लोगों के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, 2 टाइप की ओवरलैपिंग होती है. सिग्मा बॉन्ड, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, एंड दूसरा पाई बॉन्ड, इसे पाई की तरह ही डिनोट करते हैं. तो बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड में हमने इतनी चीजें पढ़नी है: पोलैरिटी, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग. ओके बच्चों? ओके मैम. ड्रॉन कर लिया? ड्रॉ. यस मैम. Yes, ma'am. तो हम चैप्टर कोवलेंट बॉन्ड की स्टार्ट करेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है. जैसे कि मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, सबसे पहला H2, एक H दूसरा H. H के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1. इसके बाद भी कितना है? 1. तो इसने ये क्या किया? डुप्लेट कंप्लीट किया शेयर करके. इसने भी अपना ये डुप्लेट कंप्लीट किया और एक सिंगल बॉन्ड बनाया. राइट? अब जो ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं,
ये दोनों क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। दिस इज अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम, बॉन्ड पेयर। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। एग्जाम्पल और लेते हैं, F2 फ्लोरीन, 2 F हैं, F का नंबर 9, 2,7, मतलब कि 7, 1 2 3 4 5 6 7वां, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए, तो ये इससे ले लेगा एक ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी इससे ले लेगा ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन शेयर कौन से हो रहे हैं, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन, तो ये तो क्या हुए, बॉन्ड पेयर। लेकिन ये क्या है, ये तो एज इट इज पड़े हुए हैं, these are Lone pair of electrons. these are unshared pair of electrons which is called lone pair। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उन्हें बॉन्ड पेयर कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते हैं उन्हें हम लोन पेयर कहते हैं। ठीक, थर्ड एग्जांपल O2, 6 होते हैं इसके पास, मतलब कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो अभी मैंने 2 यहां बनाए, ये ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट, डबल बॉन्ड बनाया उसने। राइट बच्चों, फिर यहां तक चलो, कल करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, और कल से चैप्टर प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाएगा आपका ये वाला, जो इसकी मेन। हाँ जी संजीत, मैम रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, मैंने ना अभी 5 मिनट पहले ज्वाइन किया। हाँ हाँ संजीत देख लिया मैंने, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग Okay. सेंड कर दूंगी बेटा। ओके मैम। ओके बच्चों, बाय बच्चों। Bye.